गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो हमने फंक्शन का एल्जेब्रिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम फंक्शन का जो एनालिटिकल पार्ट है, जिसके अंदर हम डोमेन, रेंज और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो डोमेन रेंज हमें पढ़ना है। उससे पहले हम इंटरवल से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि इंटरवल को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरवल के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। इंटरवल या अंतराल। तो देखिए कि अंतराल या इंटरवल के अंदर सबसे पहला है क्लोज्ड इंटरवल। बंद या संवृत अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल या बंद अंतराल या संवृत अंतराल क्या होता है? देखिए, व्हेन a लेस देन b एंड a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b implies x belongs to बिग ब्रैकेट a टू b। इसको अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करना चाहें तो a और b को इंक्लूड करते हुए उनके बीच की सारी वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये तो है अपर इंटरवल, अपर लिमिट है ये, और ये है लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा, और ये है ऊपरी सीमा। तो क्लोज इंटरवल या बंद अंतराल या संवृत अंतराल क्या होता है? ए बी से छोटा हो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंक्लूड करते हुए उनके बीच का पूरा इंटरवल ले ले, तो वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को शामिल करते हुए उसके बीच की सारी वैल्यूज़ लें, तो वो कहलाता है बंद अंतराल या संवृत अंतराल। इसको लिखते कैसे हैं? x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट a टू b। बिग ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट का मतलब है a और b शामिल करते हुए उसके बीच की सारी वैल्यूज़। नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं कि a और b को इंक्लूड करते हुए केवल बीच की वैल्यूज़ हमें लेनी है। इस तरह से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -2 से 6, -2 और 6 को इंक्लूड करते हुए -2 और 6 को इंक्लूड करते हुए इनकी बीच की सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपन इंटरवल। यानी कि खुला या विवृत अंतराल। ओपन इंटरवल या खुला अंतराल या विवृत अंतराल, इसमें क्या होता है? a लेस देन b एंड a लेस देन x लेस देन b, यानी a और b को एक्सक्लूड करते हुए बीच का इंटरवल ले लें। मतलब a और b को शामिल नहीं करना है, केवल बीच की वैल्यूज़ हम इसमें ले सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हैं a टू b, और इसको बिग ब्रैकेट को उल्टा भी लिख सकते हैं a से b। और नंबर लाइन में इसको शो करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे? ये a और ये b, तो a और b को शामिल नहीं करना है, केवल बीच की वैल्यूज़ हमें लेनी है। तो a और b को एक्सक्लूड करते हुए उनके बीच की वैल्यूज़ जो है वो ओपन इंटरवल में आएगी। तो ओपन इंटरवल या खुला अंतराल क्या हुआ कि ओपन इंटरवल में हमने ये कहा
अपर और लोअर लिमिट को एक्सक्लूड करते हुए या छोड़ते हुए उनके बीच की वैल्यूज़ ले लें तो वो होता है ओपन इंटरवल या खुला अंतराल या विवृत अंतराल। एग्जाम्पल लें इसका, आपने कहा 3 > x < 7, इसको लिखना है तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में 3, 7 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, इसको बिग ब्रैकेट को उल्टा भी लिख सकते हैं 3, 7, और नंबर लाइन पे इसको दिखाना है तो 3 और 7, ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये बीच की वैल्यूज़ आप ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिए आप, क्लोज इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, थर्ड है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब बात कर रहे हैं मिक्स्ड इंटरवल की, यानी मिश्रित अंतराल। मिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से किसी एक को इंक्लूड कर लें और दूसरे को एक्सक्लूड कर लें, मतलब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में से एक को शामिल किया जाए और दूसरे को शामिल नहीं किया जाए, तो ऐसा अंतराल मिश्रित अंतराल या मिक्स्ड इंटरवल कहलाता है। कैसे देखिए, a < b तो है ही, a < x < b, या फिर a < x < b, इसमें लोअर लिमिट इंक्लूड है, इसमें अपर लिमिट इंक्लूड है। तो इसको लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू, जो इक्वल टू है, जो इंक्लूड है उसको बिग ब्रैकेट में, जो इंक्लूड नहीं है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। x बिलोंग्स टू, इक्वल टू नहीं है स्मॉल में, इक्वल टू है उसको बिग में लिखा जाता है। और जो ओपन में आपने लिख लिया ये वाला एग्जाम्पल, और आप इसके अंदर ये भी जानते हो जो r होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ओपन में ही होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इनफाइनाइट प्लस माइनस जो होता है कभी भी इंक्लूड नहीं होता, शामिल नहीं होता, इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो आपने देखा इसमें कि इसमें लोअर लिमिट या निम्न सीमा इंक्लूड है, इसमें अपर लिमिट इंक्लूड है। जो इंक्लूड होगा उसमें बिग ब्रैकेट आएगा, जो इंक्लूड नहीं है उसमें स्मॉल ब्रैकेट आएगा। अब आप देखिए इसके बाद नंबर लाइन में देखें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये a और ये b। a को इंक्लूड करना है तो a को डार्क कर दिया, b को डार्क नहीं करना। इसी तरह इधर a और b, इसमें b डार्क कर दिया, a को डार्क नहीं करना। तो नंबर लाइन या संख्या रेखा पर हम इस तरह से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपने देखा ये है आपके सामने अंतराल के बारे में बात करी, इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और मिक्स्ड इंटरवल यानी कि मिश्रित अंतराल। अब ये जो इंटरवल वाली चीज़ है ये 2-3 जगह काम आएगी। एक तो आपके इस फंक्शन में 12th में काम आती है, उसके अलावा ये 11th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में काम आएगी, और साथ में ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आ सकती है। तो 2-3 टॉपिक है जिसके अंदर ये यूज़ होती है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये अपने को अच्छे से आनी चाहिए। तो हमने अभी इंटरवल के बारे में बात कर ली। तो देखिए इसमें आपने एग्जाम्पल लिया मिक्स्ड इंटरवल का, 3 < x < 10, और इधर -5 <x < 6। तो इधर देखिए आप x बिलोंग्स टू, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट इंक्लूड है और अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है, निम्न सीमा शामिल है, ऊपरी सीमा शामिल नहीं है। तो इसको कैसे लिखना है, जब इक्वल टू होगा तो बिग ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल टू नहीं है वहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में -5 और बिग ब्रैकेट में 6। नंबर लाइन में इसको दिखाना है आपको, तो ये 3 और ये 10, 3 को इंक्लूड कर लिया, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये -5, 6 को इंक्लूड कर लिया,
ये इस तरह से। तो ये हमारे पास तीनों इंटरवल हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और मिक्स्ड इंटरवल, बंद अंतराल, खुला अंतराल और मिश्रित अंतराल के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं, अब हम बात करेंगे कि इंटरवल कैलकुलेट करना। ये तो हमने ये सीखा है कि क्लोज इंटरवल कौन सा होता है, ओपन कौन सा है और मिक्स्ड इंटरवल कौन सा है। अब हम बात करना चाहेंगे इसमें कि इंटरवल निकालना, कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, टू फाइंड इंटरवल बाय वेवी कर्व मेथड। एक्चुअल में हम अब बात करना चाह रहे हैं इनइक्वलिटीज़ की, कि इनइक्वलिटीज़ या असमीकाओं को कि वेवी वक्र विधि से असमीकाओं को हल करना है हमें। असमीकाओं का हल वेवी वक्र विधि से करना। असमीकाओं का हल वेवी वक्र विधि से करना। टू फाइंड द इंटरवल ऑफ इनइक्वलिटी बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो इसमें हमें काम करना है। तो देखिए किस तरह से करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो फैक्टर्स हैं उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए एट फर्स्ट इन ईच फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, कि प्रत्येक गुणनखंड में x का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। प्रत्येक गुणनखंड में x का गुणांक पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला लिया x - 3 x + 5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। करना कैसे, देखिए सबसे पहले हमने कहा कि x का कोफिशिएंट या x का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब पॉजिटिव है। दोनों को इंडिविजुअल 0 कर लीजिए। तो आपने दोनों को अलग अलग 0 कर लिया तो x की वैल्यू 3 और -5 आ गई, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो एक तो -5 और एक 3, दोनों को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। तो ध्यान रखना स्मॉल इधर आएगा, उसको बढ़ते क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है और अल्टरनेट चलेगा ये यूँ माइनस प्लस। अब अपने को इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले है लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 3। तो आप लिख सकते हो -5 लेस देन x लेस देन 3 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -5 से 3। ये आ गया आपका ओपन में। अब इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब है जो जो पॉइंट्स है वो सारे शामिल करने हैं या इंक्लूड करने हैं, इनको इंक्लूड करते हुए काम करना है। तो जो स्मॉल यहाँ पे पहले इक्वल टू लगा दूँ तो -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो x बिलोंग्स टू बिग ब्रैकेट में आ जाएगा -5 से 3। थर्ड में है ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक तो ये है और एक ये है। तो हमें लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -इनफाइनाइट से -5 और यूनियन ये पॉजिटिव है 3 से इनफाइनाइट।
ये आपने लिख दिया ग्रेटर देन 0 का। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसमें वो सारे इंक्लूड करने हैं, शामिल करने हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड करने हैं, तो वहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -5 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दोबारा देखिए एक बार क्या किया हमने कि जो भी आपको गुणनखंड या फैक्टर दिया है x - 3x + 5 लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। तो पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, नहीं है तो हम बना लेंगे। तो बनाने के बाद हमें दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया और प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव और अल्टरनेट चलेगा। अब इसको देख करके हमें इंटरवल का जवाब देना है। पहला है लेस देन 0, तो लेस देन मतलब नेगेटिव, लाइन से नीचे वाला देखो कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 3 तक है, तो वो लिख दिया -5 लेस देन x लेस देन 3 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -5 से 3। दूसरा है लेस देन इक्वल टू 0, तो यही इंटरवल लेना है, बस इन दोनों पॉइंट्स को शामिल करना है या इंक्लूड करना है। तो देखिए मैंने इक्वल टू लगा दिया, बिग ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल को, फिर ग्रेटर है तो लाइन से ऊपर वाला एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है। दो इंटरवल को कनेक्ट करना है तो यूनियन लगाना पड़ता है ब्रिज की तरह। तो -इनफाइनाइट से -5 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये लिख दिया। इसके बाद इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब ये पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं खाली। तो पॉइंट इंक्लूड कैसे करेंगे, तो पॉइंट के लिए आपको बस जहाँ -5 और 3 है वहाँ बिग ब्रैकेट लगाना है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए 7x + 2 8x - 3 9x - 5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 4 ले लिए। फिर इसमें अभी भी देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पहली कंडीशन कंप्लीट है। अब तीनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल करेंगे। तो पहला है 7x + 2 = 0, 8x - 3 = 0, 9x - 5 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/7, 3/8 और 5/9। अब तीनों को अपने को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू एक तो है -2/7, एक है 3/8, एक है 5/9। तो देख लीजिए स्मॉल और ग्रेटर के अंदर अपने को देखना पड़ेगा। तो ये तो है जैसे 30 किया तो ये तो हो गया 3 पॉइंट समथिंग, और ये 5, ये है 0.3, और इसमें करेंगे तो 0.5। तो अपने को पता लग गया -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। सबसे स्मॉल है -2/7, फिर है 3/8, फिर है 5/9, और +इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव अल्टरनेट चलाना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए सबसे पहले जैसे लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 0 में कौन सा आएगा, एक तो देखो ये इंटरवल आएगा और एक ये इंटरवल आएगा नेगेटिव वाला। तो लिखूँ x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -2/7 और यूनियन 3/8 से 5/9। ये पहला हुआ। सेकंड है लेस देन इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे हम, x बिलोंग्स टू, बस इक्वल टू है तो इसको बिग ब्रैकेट में लिखना है, मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं तीनों को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना या शामिल करने का मतलब है बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इनफाइनाइट पे कभी भी बिग ब्रैकेट नहीं लगता, आपको पता ही है। तो -इनफाइनाइट से -2/7 को शामिल कर लिया, यूनियन 3/8 से 5/9, ठीक है।
थर्ड है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में हम क्या कर सकते हैं, आपको कौन सा लेना है, एक तो ये लेना है ग्रेटर देन 0 में, और एक आपके सामने ये इंटरवल है। तो देखिए x बिलोंग्स टू -2/7 से 3/8 और यूनियन 5/9 से इनफाइनाइट। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करेंगे हम, बस इसी लेना यही है, तीनों पॉइंट हमें शामिल करने हैं। तो तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है तो बिग ब्रैकेट में लिखना है बस। तो x बिलोंग्स टू -2/7 से 3/8 यूनियन 5/9 से इनफाइनाइट। तो ये आपके सामने आ गया। तो आपने चारों चीज़ें देख ली, चारों के चार पॉसिबिलिटी थी इसमें, 3 गुणनखंड या फैक्टर लिए थे, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको मैंने ये बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। आपने ले लिया 5 - 2x और x + 3, एक सिंगल ही ले रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो आपको बेसिक रूल बताया था कि x के आगे का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो इसको अपने को पहले हटाना पड़ेगा, फिर ही रूल लगेगा। तो क्या करें, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो 2x - 5 और x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये 4 इनइक्वलिटी होती है बेसिक। अगर x लेस देन a है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। कैसे, एग्जांपल दे, आपने लिया 3 लेस देन -3 लेस देन 2, दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो 3 और ये -2 हो गया, देखो ग्रेटर आ गया। पहली प्रॉपर्टी है ये। सेकंड है x लेस देन इक्वल टू a, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी तरह x ग्रेटर देन a है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर दोनों तरफ इनइक्वलिटी में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो लेस देन है वो ग्रेटर देन में, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन है वो लेस देन में, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज होता है। तो ये माइनस की जैसे ही आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये लेस देन का किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया। अब वही काम करना है, दोनों को इक्वल टू 0 करो। 2x - 5 को 0 किया और x + 3 को 0 किया, तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 5/2 और -3। नंबर लाइन पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए आराम से, पहले -3 आएगा, फिर 5/2 आएगा, ये प्लस इनफाइनाइट, और वेवी कर्व आपने लगाया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें फाइनली क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। अब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक तो ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है। तो देखिए क्या लिखूँ, x बिलोंग्स टू -∞, इक्वल टू है तो दोनों पॉइंट शामिल करने हैं, तो बिग ब्रैकेट में लिखना है, -3 को बिग यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लीनियर फैक्टर लिए हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न सेम है। बस ध्यान रखना है x के आगे का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, थोड़ा सा ट्राई करें आप। क्वेश्चन है x + 5
5x माइनस 3, 3x माइनस 2, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। फटाफट आप अटेम्प्ट करके देखिए, फिर मैं इसको आपको तुरंत कराऊंगा। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, देखिए फटाफट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, x का कोफिशिएंट सब में क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट रूल फॉलो हो गया। चारों को इंडिविजुअल ज़ीरो करना है, तो इसको किया तो -5, इसको 3/5, ये 2/3 और -1। तो 4 पॉइंट्स आपके पास आए। तो इंडिविजुअली ज़ीरो, सबसे पहले -5, फिर -1, और ये 3/5 है तो 0.6 है, और ये 0.66 है, तो 3/5 पहले आएगा और 2/3 इसके बाद आएगा। और वेवी कर्व हम जानते हैं किस तरह से लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो एक तो ये लेना है इंटरवल, और एक ये वाला इंटरवल लेना है। तो x बिलोंग्स टू और इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट में -5 से -1 और यूनियन 3/5 से 2/3। उम्मीद करता हूँ आपने भी यही किया होगा। तो इस तरह से हम, सबसे पहला पार्ट आपने देख लिया कि जब मल्टीप्लाई में हो, 2 फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। लेकिन 2 के लिए हम डायरेक्ट वर्क भी कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा हो, भाई 2 के लिए ये मेथड तो लग ही जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 ही है तो हम 2 के लिए डायरेक्ट काम कर सकते हैं, हमें ये काम भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2 से ज़्यादा हो तो यही वेवी कर्व मेथड हम लगा लेंगे। देखिए, जैसे आपने लिखा a लेस देन b, x माइनस a और x माइनस बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 हो सकती हैं, x माइनस ए, x माइनस बी। देखिए, जब लेस देन होता है तो ध्यान रखना है, जो इन दोनों को 0 किया तो a और b आया, इनके बीच की वैल्यू आएगी। मतलब a लेस देन x लेस देन b, यानी x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट में a से b। जब लेस देन इक्वल टू है तो दोनों को इक्वल टू 0 किया, दोनों को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए उनके बीच की वैल्यू आएगी। तो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तो x बिलोंग्स टू a से b। फिर x माइनस a, x माइनस b ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में हम कह सकते हैं कि दोनों को इंडिविजुअल 0 किया तो x बराबर a और b आया, तो छोटे से और छोटा और बड़े से और बड़ा, मतलब छोटा a है तो x a से और छोटा, और बड़ा b है तो b से और बड़ा। इसको लिखना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन b से इनफाइनाइट, छोटे से और छोटा, बड़े से और बड़ा। इसमें बात करें x माइनस ए, एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों को इक्वल टू 0 किया, अलग अलग a और b आया, तो छोटे को इंक्लूड करते हुए और छोटा और बड़े को इंक्लूड करते हुए और बड़ा। तो x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से a इंक्लूड करना है और b भी इंक्लूड करना है b से इनफाइनाइट।
तो इस तरह से हम इन चारों की, ये चार इनइक्वलिटी पॉसिबल है, इन चारों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया 3x माइनस 7 8x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 ही है, तो लेस देन इक्वल टू है, दोनों को इंडिविजुअली ज़ीरो करिए, तो एक तो है -1/8 और एक है 7/3। तो जब लेस देन होता है तो दोनों के बीच में आता है, और इक्वल टू है तो उसको शामिल करते हुए तो सीधा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1/8 से 7/3। एक एग्जाम्पल और लिया x माइनस 6 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों को इंडिविजुअल ज़ीरो किया तो -1 और 6 आया, तो -1 से और छोटा एंड 6 से और बड़ा, और -1 और 6 को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 6 से इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 2 के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है, और 2 से ज़्यादा हो तो आप वेवी कर्व जानते हो, वेवी कर्व चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 8 है, सब के लिए एक ही पैटर्न से सॉल्व होता है। तो ये हमने कर लिया आपके सामने, एक पैटर्न क्लियर किया जिसमें जो लीनियर गुणन फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं। अब हम सेकंड पोर्शन इसकी बात कर रहे हैं जिसमें आपके जो लीनियर फैक्टर हैं वो रेशो के अंदर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने की बात है। तो देखिए आप, वो ए पार्ट था, अब बी में देखिए क्या है। जैसे मैंने लिखा x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 2, x माइनस 2 और x प्लस 4 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 है। तो क्या करेंगे, देखिए पैटर्न वही है जो अभी यूज़ किया था, चारों को 0 करके पहले इंडिविजुअली x की वैल्यू निकाल लो, तो 1 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। इसको 0 किया तो 1, ये -3, -4 और 2। अब नंबर लाइन पे इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, तो -4, -3, फिर 1 और फिर 2, ये कर दिया। और नंबर वेवी कर्व के हिसाब से चलिए, प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे चला। अब सबसे पहले है लेस देन 0, तो लेस देन 0 में आपको ये वाला लेना है एक तो, और एक आपको ये लेना है, ठीक है। तो दोनों और एक चीज़ और, जो डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर आ रहे हैं, हर में जो गुणनखंड आ रहे हैं, उनको 0 किया तो 2 और -4 आया। 2 और -4 को कभी नहीं ले सकते, चाहे इक्वल टू हो चाहे ना हो। ना हो तो वैसे ही नहीं लेते, पर इक्वल टू हो तो भी नहीं लेना, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं करेगा। तो 2 और -4 पे परमानेंट क्रॉस लगा दो, 2 और -4 पे परमानेंट मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए लेस देन 0 में, लेस देन 0 में क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन 1 से 2। अगर ये चारों फैक्टर मल्टीप्लाई में होते तो भी रिजल्ट यही होता। अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 लेस देन 0, तो इसका रिजल्ट भी यही आएगा, कोई चेंज नहीं आया। मतलब न्यूमरेटर और लीनियर फैक्टर है, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, अगर इक्वल टू नहीं है तो लेस देन और ग्रेटर देन में सेम रिजल्ट आएगा, इक्वल टू में डिफरेंस आता है। अब देखिए लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू में अगर ये नॉर्मल वाला होता तो मैं ये कहता इस पूरे को बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, मतलब क्लोज इंटरवल में लिख दो। लेकिन जब डिनोमिनेटर में है तो लिखना तो अपने को क्लोज्ड इंटरवल में ही है, लेकिन इन दो को छोड़कर -2 और 4 को -2 और -4 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट आता है।
तो -4 पे परमानेंट क्रॉस है तो स्मॉल ही रहेगा, -3 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 पे परमानेंट क्रॉस है। और अगर ये वाला इक्वल टू होता तो चारों ही बिग ब्रैकेट में आते, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन में ये लिखना है सबसे पहले, ये वाला, फिर ये लेना है और फिर ये लेना है। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -4, यूनियन -3 से 1, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये लिखा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो इसका रिजल्ट भी यही आता। मतलब लीनियर फैक्टर या रेखीय गुणनखंड है, चाहे सीधे मल्टीप्लाई में है चाहे डिवाइड में है, अगर इक्वल टू नहीं है तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। और इक्वल टू आ जाए, चाहे लेस देन इक्वल टू चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, तब उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो वैसे तो इसी को हमें क्लोज इंटरवल में लिखना है। अगर ये इस फॉर्म में होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैं ये कहता इनफाइनाइट को छोड़ के बाकी सबको बिग ब्रैकेट में लिख दो। बट यहाँ पर हमें -4 और 2 को परमानेंट क्रॉस किया हुआ है तो उनको स्मॉल में ही रखना है। तो x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट -4 को स्मॉल में, यूनियन -3 को बिग में ले सकते हो, 1 को बिग में ले सकते हो, 2 स्मॉल ही रहेगा। ये फ़र्क आ गया। तो ये आपने देखे चारों पॉसिबल किसके, x-1, x+3, x-2, x+4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न से आप चाहे इसमें अब 2 फैक्टर हो चाहे 10 फैक्टर हो, पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको इसमें काम करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक और लिखते हैं एग्जाम्पल। 5x + 3, 3x - 2, x + 1, 2x - 7, x - 5, x + 4, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको करना है आपको। तो देखिए कैसे करें। सबसे पहली बात, x के आगे का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव है, ओके है। उसके बाद सबको इंडिविजुअल 0 करो। इसको 0 किया तो -3/5, 2/3, -1, 7/2, 5 और -4। अब इसको सीक्वेंस में लेकर के नंबर लाइन में आपको इसको ड्रॉ करना है ध्यान से। देखिए सबसे स्मॉल कौन है, -4, ठीक है। उसके बाद में -3/5, पहले इसके बाद -1 आएगा, फिर -3/5 आएगा, उसके बाद में 2/3 आएगा, 2/3 के बाद में 7/2 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। तो 6 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब वेवी कर्व बनाना आता ही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव और अल्टरनेट चला दो, ये आया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखिए इसमें पहले लेस देन 0 लिखना है। तो लेस देन, और एक चीज़ और, जो डिनोमिनेटर में है उनको कभी भी नहीं लेना। जब इक्वल टू नहीं होता तब तो वैसे ही नहीं लेते, इक्वल टू आ जाए तो भी नहीं लेना। तो 7/2 पे परमानेंट क्रॉस लगा दीजिए आप, ये लगा दिया। 5 पे परमानेंट क्रॉस लगा दीजिए, ये लगा दिया। -4 पे परमानेंट क्रॉस लगा दीजिए, ये लगा दिया। तो लेस देन में लिखना है। तो लेस देन में कौन सा है, लेस देन 0 में x बिलोंग्स टू -4 से -1, यूनियन -3/5 से 2/3 और यूनियन 7/2 से 5, ठीक। लेस देन इक्वल टू में अगर ये 6 के 6 ऊपर ही होते न्यूमरेटर में, अंश में, और लेस देन इक्वल टू होता, तब मैं कहता सबको बिग ब्रैकेट में लिख दो। बट कुछ नीचे हैं तो नीचे वाले कभी भी लेते नहीं हैं, क्योंकि अगर लिए तो इनफाइनाइट आ जाएगा, परिभाषित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो x बिलोंग्स टू -4 परमानेंट क्रॉस है तो स्मॉल ही रहेगा। -1 ले सकते हो, यूनियन -3/5 ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो,
यूनियन 7/2 परमानेंट क्रॉस है और 5 परमानेंट क्रॉस है, ये आ गया। अब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कौन सा है? ये वाला, ये पॉजिटिव वाला लेना है आपको, ये वाला और ये वाला लिखना है। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4, यहाँ से यहाँ तक, -1 से माइनस यूनियन, -1 से -3/5 यूनियन, 2/3 से 7/2 यूनियन, 5 से इनफाइनाइट। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या करना है? इसी को लिखना है क्लोज में, बट परमानेंट क्रॉस वाले को छोड़ करके। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 नहीं लेना, यूनियन -1 से -3/5 दोनों ले सकते हो, यूनियन बिग ब्रैकेट में 2/3, 7/2 परमानेंट क्रॉस है तो स्मॉल में, 5 परमानेंट क्रॉस में है तो स्मॉल में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 5-4 क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप और तसल्ली से जो भी बताया है उस पर अप्लाइड है वो आप घर पे कर लेना। और कल हम इसके अंदर जो C और D, इसमें 2 मैंने पार्ट बता दिए आपको, 2 और रिक्वायरमेंट 2 और है वो भी कवर कर लेंगे। ये आपको घर पे करने क्वेश्चंस। पहला है 3x - 5, 7x - 2 और 1 - x लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा है 5 - x, 3 - 2x, 8 - 4x और 1 + x लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड है x + 1 / x - 2 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ है x - 3 / x + 5, x - 6 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और पांचवा है 3x + 2, x - 5, x - 1 बटे 2x - 3 और 5x + 4 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो अभी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, ये आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। और कल हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको इनइक्वलिटी से इंटरवल निकालने में 2 पार्ट बता दिए, 2 और रिमेनिंग है, वो अपन कल बात कर लेंगे। थैंक यू।